नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुबिन और आप देख रहे हैं एजुबिन। दोस्तों सोच कर देखिए, अफ्रीका के एक देश इथोपिया में एक वॉल्केनो फटा है और उसका सीधा असर इंडिया में देखने को मिल रहा है। 12,000 साल बाद यह वॉल्केनो इरप्ट हुआ है और इसकी ऐश फ्यूम भारत तक पहुंच गई है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इथोपिया में क्या हुआ, ये वॉल्केनिक इरप्शन क्यों हुआ, इसका इंडिया पर क्या असर पड़ा, फ्लाइट क्यों कैंसिल और रीरूट की गई, और दिल्ली में पोल्यूशन में इसका क्या इम्पैक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि इथियोपिया में क्या हुआ। सबसे पहले लोकेशन समझिए। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के ईस्टर्न हिस्से की, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसी रीजन में इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया आते हैं। यहाँ जिस वॉल्केनो का इरेप्शन हुआ है उसका नाम है हेलीगुबी। ये वॉल्केनो अफार रीजन में स्थित है और ये एक शील्ड वॉल्केनो है, यानी इसकी शेप जेंटल स्लोप वाली होती है और 10-12 हजार साल तक डोमिनेट करने के बाद अब अचानक इरेप्ट हुआ है 23 नवंबर को। इरेप्शन इतना पावरफुल था कि मैसिव एश फ्यूम्स 12-15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसके साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और कई वॉल्केनिक गैसेस एटमॉस्फेयर में फैल गई। अब जानते हैं कि इतनी दूर इरेप्शन होने के बाद इंडिया में इतने हजार किलोमीटर दूर तक इसकी एश कैसे आई। अब बड़ा सवाल है, भारत तक एच कैसे आई। इसका कारण है अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स, यानी जब एरप्शन हुआ तो उससे एच ऊपर गई और वहां से एटमॉस्फेरिक जो उसने रूट अपना पकड़ लिया। जब वॉल्केनो ने एच को बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड यानी 14-15 किलोमीटर तक भेजा, यानी ऊपर वर्टिकली, तो स्ट्रॉन्ग अपर एयर विंड्स ने उसे ओमान, यमन, पाकिस्तान, इंडिया की तरफ धकेल दिया। भारत में ये ऐश अब ऊपर की लेयर यानी 15,000 से 45,000 फीट की हाइट पर ही मौजूद है, तो ग्राउंड लेवल पर यह नहीं पहुंची है। इसलिए राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर जैसे राज्यों में केवल अपर स्काई में इसका असर है, जमीन पर नहीं। तो इसका असर एविएशन सेक्टर पर पड़ा। वॉल्केनिक ऐश एयरक्राफ्ट के लिए सबसे डेंजरस होती है क्योंकि ऊपर अपर लेयर में रहती है जहां पे हमारे जो है एयरक्राफ्ट चलते हैं। अब डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि ऐश इंजन में जाकर मेल्ट होकर ग्लास लाइक कोटिंग बना देती है। इससे टरबाइन ब्लेड्स डैमेज हो सकती है, सेंसर खराब हो सकते हैं, फ्यूल सिस्टम को नुकसान हो सकता है, कॉकपिट विंडोज पर स्क्रैच आ सकता है और कैबिन में स्मोक लाइक स्मेल आ सकती है। यही कारण है कि डीजीसीए ने नेशनल वाइड एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, अक्सरा एयर, इन्हें कई फ्लाइट्स कैंसिल, डिले और रीरूट करनी पड़ी क्योंकि यह एज बिजी फ्लाइट कॉरिडोर में घुस गई थी। अब जानते हैं क्या दिल्ली के पोल्यूशन पर असर पड़ेगा। दिल्ली में पहले ही सेवर पोल्यूशन चल रहा है, यानी AQI 400 प्लस चल रहा है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि AQI क्या होता है। तो एक्सपर्ट के अनुसार अगर देखें तो एस अभी भी ऊंचाई पर है, ग्राउंड लेवल पर नहीं। इसलिए दिल्ली के पोल्यूशन पर मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। माइनर इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कोहरा थोड़ा बढ़ सकता है, सनराइज सनसेट के रंगों में चेंज हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, SO2 और फाइन पार्टिकल थोड़ा बढ़ सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो दिल्ली की पोल्यूशन की असली वजह अभी भी वही है जो पहले थी, यानी पराली और डस्ट, जो वहाँ के जो नॉर्मल जो वहाँ का रीजन होते हैं। अब जानते हैं कि इंडिया में ऐश कब तक रहेगी। वेदर एक्सपर्ट के मुताबिक अगर माने तो 1-2 दिन में यह ऐश फिल्म भारत से हटकर चाइना की दिशा में चला जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करते रहें। आखिर 12,000 साल बाद वॉल्केनो क्यों फटा, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो इथोपिया का यह रीजन अफार ट्रिपल जंक्शन कहलाता है। यह बहुत रेयर जगह है जहां 3 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। अफ्रीकन प्लेट्स, सोमालिया प्लेट और अर्बेनिया प्लेट्स। जब प्लेट्स दूर जाती हैं तो क्रस्ट थिन होता है और मैग्मा मेंटल से ऊपर उठकर वॉल्केनो इरेप्ट करता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक मैग्मा चैम्बर रिचार्ज होता रहता है और डोमिनेट वॉल्केनो अचानक एक्टिव हो सकता है। ऐसे ही दुनिया में कई एग्जांपल्स हैं, जैसे फिलीपाइंस, न्यूजीलैंड, यूएसए का येलोस्टोन, जो लाखों साल डोमिनेट रहकर भी एक्टिव बना रहा। ऐसे रेयर टेक्टोनिक कंडीशन के कारण हेलीगुबी वॉल्केनो अब इरेक्ट हुआ है। यह इवेंट हमें दिखाता है कि एटमॉस्फेयर ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर प्रभाव डाल सकते हैं। भारत जैसे पोल्यूशन सेंसिटिव देशों में इसका असर ज्यादा होता है। अब सवाल आपके लिए है कि किस फैक्टर पर वॉल्केनो का एक्सप्लोजन नेचर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तो ऑप्शन होते हैं टेम्परेचर, मैग्मा थिकनेस, गैसेस का प्रेशर या प्लेट मूवमेंट्स। तो इसका अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इथोपिया के वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मैं हूं नूबिन और आप देख रहे हैं एजुबिन। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।